नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। खबरों की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की सरकार को आज 100 दिन पूरे हो चुके हैं, जिसके बाद आज वो मीडिया से रूबरू हुए और विकास पुस्तिका का विमोचन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री रावत ने केदारनाथ आपदा और कोविड में हुई लोगों की मौत पर मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आज 100 दिन सरकार के पूरे हो चुके हैं। कोविड में 2 महीने हमने संघर्ष किया, कई योजनाओं के निर्णय लिए, कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद भी कई फैसले लिए गए। साथ ही वर्चुअल के माध्यम से जनता से, अधिकारियों से जुड़े और तमाम जरूरी दिशा निर्देश अधिकारियों को देते रहे। समस्याओं का समाधान भी लगातार किया गया जनता की। और इसी के साथ मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि हम तीसरी लहर के लिए भी सभी तैयारियों के साथ तैयार हैं। कोरोना की तीसरी लहर कहर न बर पाए, इसको ध्यान में रखकर पूरी तरह से तैयारियां की जा रही हैं। वो जल्दी से ही कुछ काम इन 2-4 दिनों में दिखाई देंगे। इन 2-3 महीनों के अंदर वो सारे काम दिखेंगे हर क्षेत्र में। साथ ही हमारा प्रयास है कि यहाँ का पर्यटन, यहाँ का तीर्थाटन, ये हमारा अर्निंग का ही नहीं तो पूरा देश और दुनिया का भी व्यक्ति आता है। लेकिन दुर्भाग्य से इस समय यात्रा इस कोविड के कारण हम लोग अभी नहीं खोल पा रहे हैं। जैसे ही समय आएगा, स्थिति और ठीक हो जाएगी तो धीरे धीरे ईश्वर भी बढ़ेंगे। और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय नरेंद्र नगर पहुंचकर प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षकों की पासिंग आउट दीक्षांत परेड समारोह में शिरकत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड पुलिस की सुरक्षा चक्र, साइबर हेल्पलाइन 155260 का उद्घाटन और पुस्तिका का विमोचन किया। सीएम रावत ने प्रशिक्षित हुए पुलिस उपाधीक्षकों से समाज और जनहित के साथ ही साथ राज्य के विकास और राष्ट्रीय निर्माण के काम करने की अपील की। आपको बताएं कि पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय नरेंद्र नगर में लोक सेवा आयोग से चयनित 18 पुलिस उपाधीक्षक और 2 जिला कमांडेंट होमगार्ड सहित कुल 20 प्रशिक्षकों का 12.5 महीने का आधारभूत प्रशिक्षण पूरा किया। इसमें 7 महिलाएं और 11 पुरुष प्रशिक्षु शामिल रहे। प्रशिक्षण में महिलाओं में रीना राठौर ने प्रथम और नताशा सिंह ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। धन्यवाद महोदय। 12.5 माह का आपने कठिन प्रशिक्षण के उपरांत पास आउट होने एवं पुलिस का हिस्सा बनने पर आप सभी प्रशिक्षुओं को हार्दिक बधाई। और खबर लक्सर से, जहां पर खानपुर विधानसभा के बालावाटी में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने दौरा किया। सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज हेलीपैड से लक्सर के बालावाली राजकीय प्राथमिक विद्यालय पहुंचे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। 2017 में नीलधारा के टूटे तटबंध से कई हजार बीघा जमीन जलमग्न हो गई थी। जमीन और टूटे तटबंध का निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान सिंचाई विभाग के आला अधिकारियों सहित क्षेत्रीय बीजेपी विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन भी मौजूद थे। तो लक्सर से खबर है, जहां पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का सतपाल महाराज ने आज दौरा किया, हवाई सर्वेक्षण किया और साथ ही साथ इस दौरान कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन भी सतपाल महाराज के साथ आपको नजर आ रहे होंगे। आग्रह पर माननीय सिंचाई मंत्री जी श्री सतपाल महाराज जी खादर के क्षेत्र की जो प्रॉब्लम थी उसको देखने खुद आए हैं। मैं आभारी हूँ बहुत माननीय मंत्री जी का। हमारे पूरे इंजीनियर्स की टीम है और हम जो यहाँ खड़े हैं, गंगा का इतना चौड़ा पाट है, जो बालावाली का जो ये घाट है, यहीं से बाढ़ की शुरुआत होती है। पिछले साल आपने देखा है वायर क्रेट टूट गया था, हमने इसको बनवाया। अब इसको और बढ़ाने की योजना है, आदरणीय मंत्री से बता दिया गया है, इंजीनियर्स को आदेश हो गया है।
और एक यहाँ से 300 मीटर नीचे डाउन स्ट्रीम में 150 मीटर का स्पर और बनाया जाएगा। हम पहले भी बैठक कर चुके हैं और आज हम जो है मौका मुआयना करने आए हैं और हमने एरियल सर्वे किया है। पूरे इलाके को हमने बार बार घूम करके देखा है और इसमें अभी जो हम इसका प्रस्तावित करने जा रहे हैं वो है यहाँ पर स्पर को बढ़ाने की योजना करने जा रहे हैं। वर्तमान में नाबार्ड मड के अंतर्गत यह 568.06 लाख की बाढ़ सुरक्षा योजना गतिमान है। इसमें 100 मीटर लंबाई के 4 स्पर जो हैं तटबंध की स्ट्रेंथनिंग के लिए जो है प्रावधानित हैं इसके अंदर। लक्सर पहुंचे सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए बताया कि सरकार तीसरी लहर के लिए पूरी तरह से सजग और तैयार है। उत्तराखंड के हर एक अस्पतालों में पर्याप्त दवाई और पर्याप्त संसाधन मौजूद हैं, लेकिन इन सबके बीच जनता को भी विशेष ध्यान रखने की जरूरत है और कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन करने की भी जरूरत है, जिससे महामारी से बचा जा सके। इसी के साथ सतपाल महाराज ने यह भी कहा कि कोरोना भी खत्म नहीं हुआ है। जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर बेकाबू हुई थी, अगर हम अभी से सचेत रहें तो कोरोना की तीसरी लहर पर हम काबू पा सकते हैं। इसीलिए सभी कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते रहें। चिंता जताई जा रही है। हमने सारे हॉस्पिटल्स में बच्चों की जो दवाइयां हैं वो भिजवा दी हैं। जो चाइल्ड के डोजेज हैं, इन्फेंट डोजेज होते हैं, वो भी हमने कहा कि उनकी जानकारी प्राप्त हो। तो जो भी प्रारंभिक होती है, जैसे खांसी होना, ठंडी लग जाना, वायरल फीवर हो जाना, ये सारी दवाइयाँ हमारे हॉस्पिटल में पहुँच चुकी हैं। हम ये चाहते हैं कि लोग भी थोड़ा सजग हों, मास्क लगाएं, देह दूरी रखें, सैनिटाइजेशन करते रहें और अपने बच्चों को सुरक्षित रखें, क्योंकि जैसे तीसरी लहर की चर्चा की जा रही है। और प्रदेश में अनलॉक के साथ ही बीजेपी ने अपने कार्यक्रमों को तेज कर दिया है। 19 जून को होने वाली कार्य समिति की बैठक से पहले प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की अध्यक्षता में पदाधिकारियों की एक बैठक हुई, जिसमें कार्य समिति की बैठक से पहले पार्टी ने 12 अलग अलग कार्यक्रम तय किए। इसके तहत पीएम का संबोधन, कोविड काल में प्रबंधन, हरेला दिवस और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस जैसे कई कार्यक्रम शामिल हैं। 28 और 29 जून को 2 दिवसीय चिंतन शिविर होगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने वर्चुअल बैठक में पदाधिकारियों को इन कार्यक्रमों की जिम्मेदारी भी सौंपी है। और लोक निर्माण विभाग की कार्यप्रणाली एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। जिस पुल का निर्माण साल 2018 में किया जाना था, उसी अप्रोच रोड 3 साल से भी कम समय में ध्वस्त हो गई है। इसकी तस्वीर आप देखिए। रायपुर थाना रास्ते पर बने बसाड़ी पुल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। गनीमत ये रही कि जिस समय यह हादसा हुआ उस समय कोई वाहन उस पुल से नहीं गुजर रहा था। अप्रोच रोड ध्वस्त होने की सूचना पर राजमार्ग खंड के अधीक्षण अधिकारी मौके पर पहुंचे, पुल के टूटने की वजह की जांच कर रहे हैं। आपको बता दें कि साल 2018 में इसी रास्ते को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत अपने कार्यकाल के दौरान इस सड़क का निरीक्षण उन्होंने किया था, जहां पर पुल की दीवार धंसने और दरारें उभरने को लेकर उन्होंने आदेश दिए थे। 4 अधिकारियों को निलंबित करने के बाद मुकदमे की कार्रवाई भी की गई थी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का इस मामले पर कहना है कि पूरे मामले की जांच की जाएगी, जो भी दोषी होगा उस पर एक्शन लिया जाएगा। सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से 12वीं का रिजल्ट तैयार करने का फॉर्मूला बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई को मूल्यांकन नीति तय करने के लिए 14 दिनों का समय दिया था। सरकार की ओर से एजी ने 12वीं की रिजल्ट का फॉर्मूला बताया, जिसमें कहा गया कि 10वीं, 11वीं और 12वीं के प्री बोर्ड के रिजल्ट को 12वीं के फाइनल रिजल्ट का आधार बनाया जाएगा और नतीजे 31 जुलाई तक घोषित भी कर दिए जाएंगे। सीबीएसई ने कहा है कि 10वीं के 5 विषय में से 3 विषय के सबसे अच्छे मार्क्स को लिया जाएगा। इसी तरह 11वीं के 5 विषय का एवरेज लिया जाएगा और 12वीं के प्री बोर्ड एग्जाम और प्रैक्टिकल का नंबर भी लिया जाएगा। 10वीं के नंबर का 30%, 11वीं के नंबर का 30% और 12वीं के प्री बोर्ड के नंबर के 40% के आधार पर नतीजे आएंगे। सुप्रीम कोर्ट में सीबीएसई ने कहा कि परिणाम समिति ने परीक्षा की विश्वसनीयता के आधार पर वेटेज पर यह फैसला किया। स्कूलों की नीति प्री बोर्ड में ज्यादा अंक देने की है। ऐसे में सीबीएसई के हजारों स्कूलों में से हर के लिए परिणाम समिति गठित होगी और स्कूल के 2 वरिष्ठतम शिक्षक और पड़ोसी स्कूल के शिक्षक मॉडरेशन कमेटी के रूप में कार्य कर सकेंगे।
ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि स्कूल ने अंकों को बढ़ा चढ़ाकर तो नहीं बताया है। और विकासखंड कोटाबाग में आज ब्लॉक प्रमुख सहित जनप्रतिनिधियों ने ब्लॉक कार्यालय में एक दिवसीय तालेबंदी का विरोध जताया। ब्लॉक प्रमुख रवि कन्याल ने ब्लॉक कर्मचारियों पर निशाना साधते हुए बताया कि कर्मचारी सही समय पर कार्यालय नहीं आते हैं और जनप्रतिनिधियों के साथ व्यवहार भी ठीक नहीं करते हैं। इसी के साथ ये भी बताया कुछ कर्मचारी तो ब्लॉक में अनियमितताओं को अंजाम देते हैं, जिससे ब्लॉक कोटाबाग का माहौल खराब हो रहा है। विकासखंड कोटाबाग के ब्लॉक प्रमुख रवि कन्याल ने यह भी बताया है कि उनकी सरकार से मांग है कि ऐसे दोषी अधिकारियों कर्मचारियों पर सख्त एक्शन लिया जाए। लगातार जैसा कि आपको पता है कोरोना काल चल रहा है, सभी जनप्रतिनिधि कोरोना काल इस भीषण संकट से जूझ रहे हैं, सभी इससे लड़ाई लड़ रहे हैं और क्षेत्र में सभी लोग अपने अपने गाँव में इस बीमारी से बचने के लिए सभी लोग प्रतिनिधियों ने बहुत सराहनीय प्रयास किया है और लगातार जनता की सेवा में हमारे प्रतिनिधि लगे हुए हैं। लेकिन दूसरी ओर विकासखंड के जितने भी हमारे यहाँ खंड विकास अधिकारी और अन्य संबंधित हमारे कर्मचारी हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी मनमानी पर उतर आए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों ने बीच में यह है कि कई चीज़ों को हमने अनदेखी करा, कई चीज़ों को हमने शिकायत भी हमने जिला मुख्यालय पर हमने वरिष्ठ अधिकारियों को भी लगातार करी है, उसके बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।